सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, हमने बहुत चर्चाएं सुनी हैं इस समाज में, और ऐसे ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जो कहते हैं कि हम महाज्ञानी हैं, हमारे पास ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। जब इस प्रकार के मूर्खों को यही नहीं पता है कि ब्रह्म ज्ञान होता क्या है और ब्रह्म ज्ञान मिल सकता है या नहीं, तो ब्रह्म ज्ञान के नाम पर आपको ठग रहे हैं और आपके मुक्ति का मार्ग बंद कर रहे हैं। और आपको बताएंगे हम इसके बारे में भी कि हमारे जीवन में ब्रह्म ज्ञान लेना अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है, या आत्मज्ञान का होना अनिवार्य है या महत्वपूर्ण है। और ब्रह्म ज्ञान लोग कैसे कैसे देते हैं, ये प्रक्रिया तो मैं आपको पूरी तरह समझा नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना आपको जरूर बताऊंगा कि जब नाम है ब्रह्म ज्ञान, तो ब्रह्म ज्ञान का मतलब हुआ कि ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ ज्ञान। ब्रह्मा का ज्ञान देने का मतलब यह है कि सृष्टि के बारे में किस प्रकार से कैसे क्या प्रक्रिया होनी है और इस सृष्टि में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, वो सब शिव ने प्रकट किया। ब्रह्मा ने तो सिर्फ लेख लिखा है कि जो कुछ भी इस सृष्टि में शिव के माध्यम से उपस्थित हुआ है, वो ब्रह्मा का लेख है कि इस समय पर इस सृष्टि में ये परिवर्तन होगा और ये प्रक्रिया होगी। इसको कहते हैं ब्रह्मलेख, और इसी को ही कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। तो मेरे समझ में यही नहीं आता है कि जब ब्रह्म ज्ञान का महत्व ही नहीं पता, तो ब्रह्म ज्ञान लोग देते क्यों हैं, और ब्रह्म ज्ञान का महत्व है क्या, ब्रह्म ज्ञान कहते किसे हैं। सीधी सी बात है कि जब ब्रह्मा का पूजा करने का अधिकार हम इंसानों को नहीं है, तो किस आधार पे हमें ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। ब्रह्म ज्ञान तो हमें तब ही प्राप्त हो सकता है जब हम ब्रह्मा जी के भक्त हों, उनकी भक्ति करें, उनकी तपस्या करें, तब हमें प्राप्त होता है ब्रह्म ज्ञान। लेकिन इस दुनिया में ब्रह्मा जी को जब कोई ये अधिकार ही नहीं मिला कि उनका कोई भक्त नहीं होगा, उनकी कोई भक्ति नहीं करेगा, जिस दिन उनकी कोई भक्ति करेगा उस दिन ही इस सृष्टि का अंत हो चुका होगा। तो किस हिसाब से आपको ब्रह्म ज्ञान मिलता है और कौन देने वाला पैदा हो गया ब्रह्म ज्ञान। जब ब्रह्मा जी को शिव ने इस सृष्टि में उपस्थित किया, सृष्टि के नियमों को लिखने के लिए कि सृष्टि तो मैंने बना दी है और इसको किस प्रकार चलाना है, इसके नियम सारे आप लिखो। और जो नियम है, अगर अन्य किसी भी व्यक्ति को या किसी भी देवी देवता को ये नियम मिल गया, तो ब्रह्मा की उपाधि नष्ट हो चुकी होगी और ब्रह्मा जी का जो वजूद है, जो मेहनत है, कुछ भी शेष नहीं बचेगा, क्योंकि कि ये सारी की सारी उपाधि ब्रह्म ज्ञान लेने वाले को मिल चुकी होगी। इसीलिए शिव ने ब्रह्मा जी की भक्ति पर रोक लगा दिया कि आपकी भक्ति कोई नहीं करेगा, आपका कार्य समाप्त हो चुका है, अब आप आनंद लो इस सृष्टि का। जो नियम आपने लिखे हैं, बाकी कार्य विष्णु जी को दे दो, सृष्टि को चलाने का, सृष्टि के पालन पोषण का।
तो ब्रह्मा जी सिर्फ और सिर्फ एक बार ही सृष्टि का नियम लिखने के बाद इन क्रियाकलापों से मुक्त हो चुके हैं। जब तक सृष्टि चलेगी तब तक अपने बनाए हुए नियमों को देखते रहेंगे कि इस सृष्टि में मेरा लेख लिखा हुआ कभी कट नहीं सकता, कभी टल नहीं सकता। इसीलिए हम और आप कहते हैं कि ये ब्रह्म लेख है, ये ब्रह्मा का लिखा हुआ है, ये तो होना ही था। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ब्रह्म ज्ञान आज तक ना कभी किसी को मिला है, ना ही कभी किसी को मिलेगा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान पर तो ताला शिव का लगा हुआ है। जब तक हम शिव की भक्ति नहीं करेंगे तब तक हम ज्ञानी नहीं होंगे, और जब हम ज्ञानी हो जाते हैं तो हम ही महापुरुष कहलाते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान के चक्कर में भटकना छोड़ो, सत्य को स्वीकार करो। जो सत्य है वहीं तक पहुंचने की कोशिश करो। सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में, इस संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश में अगर कोई श्रेष्ठ है तो वो शिव है, और भक्ति करने का अधिकार है तो सिर्फ विष्णु और महेश का है। ब्रह्मा को इन क्रियाकलापों से दूर कर दिया गया है, वो इसलिए कि सृष्टि चल सके सही तरीके से। जो लेख है ब्रह्म वो सत्य साबित हो सके, इसलिए हमें ये अधिकार नहीं मिला कि हम ब्रह्मा जी के भक्त बन सकें, उनकी भक्ति करके अपनी भक्ति को सफल कर सकें। इसलिए हमें भी ना तो ब्रह्म ज्ञान मिल सकता है, ना ही हमें ये अधिकार प्राप्त होता है कि हम ब्रह्मा जी की भक्ति करें। तो इस दुविधा से बाहर निकलो, सत्य को पहचानो। ना तो आपको ब्रह्म ज्ञान कोई देने वाला पैदा हुआ है, ना ही ब्रह्मास्त्र आपको मिल सकता है। ब्रह्मास्त्र सिर्फ विष्णु के स्वरूपों को मिलता है, शिव के स्वरूपों को मिलता है, इंसानों में कभी किसी को मिल नहीं सकता। तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही संकेत रूप में आप लोगों से समझाना चाहता हूं कि जितने भी ब्रह्म ज्ञान देने वाले अधर्मी हैं उनका अंत का समय आ चुका है। तो इन अधर्मियों से दूर होने की कोशिश करो और ब्रह्म ज्ञान का भ्रम त्याग कर सत्य को स्वीकार करो। सिर्फ शिव ही निराकार है, शिव ही साकार है, जो इस सृष्टि को चला रहा है वही आधार है। तो उस आधार तक पहुंचना हमारा मकसद होना चाहिए, हमारे जीवन की एक अलग ही राह होनी चाहिए जो शिव तक ले जाए। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।